डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर एस के पटसारिया। आप देख रहे हैं बायोलॉजी सैपियंस का एक न्यू वीडियो जिसमें हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दिस इज रिलेटेड टू द एनिमल फिजियोलॉजी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कैसे वर्क करता है एंड व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ दिस सिस्टम। सो दिस इज रिलेटेड टू different body organs which is participate in the digestion process। तो जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है दे सीक्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स इज रिलेटेड टू डाइजेस्ट अवर फूड। तो हमारा जो फूड है उसमें जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट एक्चुअली एक जटिल अवस्था में होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्टेज में होते हैं। उस कॉम्प्लेक्स स्टेज को सबसे पहले सिंपलेस्ट स्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही वो सिंपलेस्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल और दे आर एब्जॉर्ब बाय द आहार नाल, जिसको हम आहार नाल कह रहे हैं। तो वो जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसकी एक बेसिक फिजियोलॉजी है वो उसकी एनाटॉमी पर डिपेंड करती है कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो वो हम बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। बक्कल कैविटी हमारी बॉडी का वो पोर्शन है जहां पर माउथ होता है, यानी वो एक ओपनिंग है जहां से फूड बॉडी में इंजेक्शन किया जाता है। और हमारी बॉडी का जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, वो जहां खत्म होती है उसको हम बोलते हैं एनस। तो वहां जो ओपनिंग होती है दिस इज कॉल्ड द एनल ओपनिंग या एनस हम बोलते हैं। तो वो जो एनस है वहां से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो भी बॉडी में पाचन नहीं हुआ है, जिस भोजन का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो वहां से रिमूव होता है, वहां से बॉडी से इवैक्यूएटेड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द इजेशन। सो व्हेन द माउथ इज रिलेटेड टू द इंजेशन एंड एनस इज रिलेटेड टू इजेशन। तो जो बेसिक कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के या जो बेसिक फंक्शन है इट इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हम देख रहे हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो बॉडी ऑर्गन है इसमें अगर हम देखें तो ये जो बॉडी ऑर्गन है इसमें सबसे पहले हमको मिलती है एक बक्कल कैविटी। तो हमारा जो माउथ है उस माउथ से हम फूड को इंसर्ट करते हैं, बॉडी में अंदर पहुंचाते हैं। तो ये जो बक्कल कैविटी है ये बक्कल कैविटी एक कॉमन पाथ पर खुलती है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स वाला वो रीजन जहां पर एक क्रॉसिंग होती है, जहां पर फूड की, जहां पर एयर की एक क्रॉसिंग होती है। और क्रॉसिंग होने के बाद वो जो एयर आपने जो नेजल ट्रैक्ट से ली थी, यानी जो नेजल ट्रैक्ट से एयर पहुंचती है, उस एयर को इस नेजल ट्रैक्ट से जो एयर पहुंचती है उसको एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ मूव किया जाता है एंड दिस इज रिलेटेड टू अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहां हमारा ट्रैकिया होता है, उस ट्रैकिया में ट्रैकियल रिंग्स होती हैं जो कि सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। ये एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं, पोस्टीरियर ये एब्सेंट होती हैं, जिससे कि ये जो हमारा श्वास नली है जिसको हम बोलते हैं एयर पैसेज, वो एयर पैसेज पर हवा जिसको हम ब्रीथ करते हैं, एयर को ब्रीथ करते हैं, वो यहां से एंटीरियर पार्ट से हुए आगे निकलती है। इस पार्ट को, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। और ये ग्लोटिस खुलता है ट्रेकिया में, एक नीचे वाला विंड पाइप है उस विंड पाइप में खुलता है। दिस इज कॉल्ड द विंड पाइप। तो इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। इस विंड पाइप में हमारी एयर अंदर जाती है। तो जो पोस्टीरियर, इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, एक लिड होता है जिसको हम बोलते हैं इपीग्लोटिस। तो इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, एक लिड होता है जो इसको कवर करके रखता है, जो इसको इस ट्यूब की जो ग्लोटिस है उस ग्लोटिस को कवर करके रखता है। जब हम फूड का डिग्लूटिनेशन कर रहे होते हैं, जब हम सॉलोविंग कर रहे होते हैं, जब हम फूड को निगल रहे होते हैं, तो ये जो आपका फूड है जो बक्कल कैविटी में रखा हुआ है, इस फूड की हम बात करें, ये जो हमारा फूड है जो हमने यहाँ पर बक्कल कैविटी में हमारा जो फूड मैस्टिकेटेड फूड है, जो कि हम कहते हैं कि टीथ के द्वारा मैस्टिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ जो बक्कल कैविटी में हमारे टीथ हैं वो टीथ क्या करते हैं, इस फूड को च्यूब करते हैं और उसके बाद ये मैस्टिकेशन हो जाता है। मैस्टिकेशन के बाद ये फूड छोटे छोटे टुकड़ों में, पीस में बट जाता है। तो जैसे ही ये फूड
बक्कल कैविटी में सलाइवा के द्वारा, लार के द्वारा मैस्टिकेटेड होता है, तो दिस इज कॉल्ड द बोलस। तो यहां जो फूड रहता है इसको हम बोलस कहते हैं, यानी कि एक लुगदी होती है, एक फूड का पूरा एक बंच होता है, एक पूरा पार्ट होता है जिसको हम बोलस कहते हैं। तो वो जो बोलस है वो पोस्टीरियर साइड में यानी कि पीछे की तरफ जो ट्यूब है, इस ट्यूब में पीछे की तरफ मूव करता है, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड द ईसोफेगस। इसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। तो ये जो आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का ये जो पोर्शन है, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, इसकी जो एपिथेलियम है, ये भी हम पढ़ेंगे, इसकी एपिथेलियम बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की। तो ये जो एपिथेलियम है वो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है कि फूड का जो मटेरियल है, जो मैस्टिकेटेड बोलस है, उस बोलस से कहीं डैमेज ना हो। तो यहां जो बोलस है जो तैयार हुआ है, वो लार का एक उसमें मिक्सचर रहता है, लार की वजह से, सलाइवा की वजह से, विच इज सीक्रेटिंग थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा निकलने वाला जो सीक्रेशन है उससे ये लार को बोलस में बदल दिया जाता है, और ये बोलस जब पीछे की तरफ जाता है, ईसोफेगस वाले रीजन में जाता है, तो ये ईसोफेगस वाले रीजन में जाने के बाद ये बोलस यहां पहुंच जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द ईसोफेगस। तो ये जो ईसोफेगस है, यहां वो जो फूड है वो फूड नीचे की तरफ जाने लगता है, और ये फूड फिर जाकर के एक जगह पहुंचता है जिसको हम कहते हैं स्टमक। तो वो जो स्टमक है, उस स्टमक में यहां आप देखेंगे जनरली क्या होता है कि ये जो रीजन है, यहां पर इंस्फिंक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। तो ये जो कार्डियक इंस्फिंक्टर हैं, दे रेगुलेट द फूड विच इज गोइंग इनसाइड द स्टमक। तो वो फूड जो यहां से यहां की तरफ मूव कर रहा है, उस फूड को जाने से कंट्रोल करते हैं। तो ये रीजन जो है, इसको हम कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक बोलते हैं। सो दिस इज द कार्डियक पार्ट, एंड दिस पार्ट इज द फंडस पार्ट। सो दिस इज द फंडस पार्ट ऑफ स्टमक। इस रीजन को हम बोलते हैं बॉडी, ये बॉडी है, और ये जो रीजन है यहां हम इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। तो वो जो स्टमक है, जिसको आप अमाशय कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ द फूड। तो वो जो भोजन है, फूड है, वो आकर के जहां रुकता है, जहां स्टोर होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टमक। तो स्टमक में 5 to 6 आवर फूड वहां पर रहता है। तो हमारे जो बेसिक फूड के कंपोनेंट हैं, वो हम कहते हैं कि बक्कल कैविटी में मैस्टिकेटेड होने के बाद वहां जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, मैं भी आपको बताऊंगा कि वहां किसका एब्जॉर्प्शन होता है या किसका वहां पर पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो यहां पर जो भी फूड है उसका जो डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, जो फूड के रिमेनिंग कंपोनेंट है, जो डाइजेस्टेड नहीं हुए हैं, वो आगे की तरफ मूव करते हैं और वो पहुंचते हैं स्टमक में। तो बेसिकली हमारा जो फूड है, उस फूड को हम जो लेते हैं, उनमें हमारे कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि हमारा एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बेसिकली वो जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट हैं, they form the they are made up by the different polysaccharide monosaccharide molecules, and they monosaccharide molecules form the larger particles. This is called the polysaccharide. तो यहां हमने पढ़ रखा है कि जो आप भोजन लेते हैं, जनरली अगर आप लोग देखें तो हम लोग क्या ज्यादा खाते हैं, लोग कहते हैं आलू सबसे ज्यादा चलता है ना, भोजन में सबसे ज्यादा क्या चलता है, आलू। तो आलू खाते हैं, चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं हम लोग। तो बेसिकली जो हम रोटी खाते हैं या आलू खाते हैं या हम चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, इनका जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फूड है, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में एक हम कहते हैं कि पहला है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड है, जैसे कि हम कहते हैं ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है,
इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? तो ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में डिफरेंस कहां आता है? हम कहते हैं कि ये दोनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मतलब दिस इज कंटेनिंग द एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस इज कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप, लेकिन दोनों में कॉमन है कि ये कार्बोनिल ग्रुप को लिए रहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा, कीटोन ग्रुप होता है। तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होते हैं। उसके बाद जो दूसरा हम बताते हैं मोनोसैकेराइड के बाद, फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड, जिसमें डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड्स आते हैं। तो अगला होता है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो जो ओलिगोसैकेराइड है इसमें आते हैं आपके, हमने पढ़ रखा है ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स है ना, डाइसैकेराइड्स, और दूसरा आते हैं ट्राइसैकेराइड्स है ना, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स वो मॉलिक्यूल है जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए हैं। तो यहां हम कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं सुक्रोज है, जैसे हम कहते हैं लैक्टोज है, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, तो लैक्टोज है, ये बेसिक शुगर है मिल्क की। तो सुक्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, तो दिस इज रिलेटेड टू द डाइसैकेराइड। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स में ही, अगला होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइसैकेराइड्स। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना है, मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, जैसे कि रेफिनोज है ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइसैकेराइड। तो ये मैं बता क्यों रहा हूं आपको? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इनको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। इनको डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और जो पाचन हो रहा है उसमें बड़ा डिफरेंस है। आप जो फूड मटेरियल खाते हो वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ग्लूकोज हो, वो हमेशा मोनोसैकेराइड हो, वो कैसा भी हो सकता है, वो पॉलीसैकेराइड हो सकता है। आप आलू लेते हो, पॉलीसैकेराइड स्टार्च है उसमें, आप चावल खाते हो उसमें स्टार्च है, गेहूं खाते हो उसमें स्टार्च है। तो जहां पर हम पॉलीसैकेराइड लेते हैं, दे पॉलीसैकेराइड इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन दे एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल, और फिर वो हमारी ब्लड में पहुंचते हैं, हमारे खून में पहुंचते हैं, जहां से फिर हमको रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी मिलने वाली है, वो हमारे सेल्स में जाएगा फूड। ये आगे की बात है जिसको हम पढ़ेंगे। तो बेसिक चीज बताना बहुत जरूरी है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये बेसिक चीज बताना जरूरी है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम पाचन किसका करना चाह रहे हैं, हम क्यों तोड़ना चाह रहे हैं फूड मटेरियल को, व्हाट इज द नेसेसरी एंड विच टाइप्स ऑफ द फूड कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट इनसाइड द डिफरेंट फूड मटेरियल। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, उस ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स हैं। जैसे इसका एग्जांपल होता है, अभी मैंने आपको बताया रेफिनोज है ना, इसका एग्जांपल है रेफिनोज। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स, यानी ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया। तीसरा जो कंपोनेंट है उसको मैं इधर लिख देता हूं, थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो जब हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मोनोमर, दे कंबाइन टू ईच अदर एंड दे फॉर्म द पॉलीसैकेराइड। इसके नाम में दिख रहा है आपको पॉलीसैकेराइड, सैकरीन यानी शुगर, सैकेराइड यानी शुगर, एंड पॉली मीन्स मैनी। तो जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, दे फॉर्म द पॉलीसैकेराइड। समझ में आ रहा है? तो पॉलीसैकेराइड जो है वो हमें ध्यान रखना है कि क्या होता है, और बेसिकली हम जो मैक्सिमम फूड ऑफ कंपोनेंट लेते हैं दे आर रिलेटेड टू द पॉलीसैकेराइड। तो यहां जो पॉलीसैकेराइड है इसमें हम जनरली बात करते हैं जैसे स्टार्च की, जैसे हम बात करते हैं सेलुलोज की। बेसिकली अगर हम देखें तो सेलुलोज का डाइजेशन हम में नहीं होता। अगर हम कैटल्स में देखें, रूमिनेंट्स में देखें, तो उनमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है, क्योंकि उनमें सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल में। हमने अगर बात करें तो हमें स्टार्च का डाइजेशन होता है, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। पहले होता होगा, अब नहीं होता। तो सेलुलोज का डाइजेशन जो हम कहते हैं, स्टार्च का जो हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, एंड दे फॉर्म द डाइसैकेराइड एंड फाइनली दे फॉर्म द मोनोसैकेराइड। तो स्टार्च का डाइजेशन होने के बाद मोनोसैकेराइड बनता है। तो ये कुछ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप थे जो टूटते हैं, ब्रेक होते हैं।
तो मैं क्यों बता रहा था ये, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम द बक्कल कैविटी, एंड दिस बक्कल कैविटी रिलेटेड टू कंटेनिंग ऑफ द different types of the food material, but they are digest only the starch. तो ये जो स्टार्च है, जो पॉलीसैकेराइड है, वो जब फूड में आता है तो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, एंड दे एब्सॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल, बाय द बक्कल कैविटी, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज रिलेटेड टू द बक्कल कैविटी. तो वो जो माउथ है, उस माउथ के बाद बक्कल कैविटी स्टार्ट होता है, एंड दिस बक्कल कैविटी सीक्रेट, दिस इज कंटेनिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सलाइवा. तो यहां वो जो सलाइवा है विच इज सीक्रेटेड बाय द डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स, उनके जो सीक्रेशन होते हैं वो जब इसमें आता है, दे आर कंटेनिंग द म्यूसिन, दे आर कंटेनिंग द टाइलिन, दे आर कंटेनिंग द सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं. तो वो जो सलाइवरी अमाइलेज है, दिस इज act on the starch, and this is converted of this starch in the partial digestion of starch, and this is converted into the maltose, this is converted into the isomaltose, this is converted into the limit dextrin. तो ये जो डाइसैकेराइड्स हैं, इनका जो ब्रेकडाउन हो रहा है, बाद में जाकर के मोनोसैकेराइड्स में बदलेंगे, है ना, लेकिन यहां पर इनका पार्शियल डाइजेशन होता है. और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो बक्कल कैविटी है उसमें स्टार्च का 30% डाइजेशन होता है, लेकिन उस 30% डाइजेशन में से, मतलब सलाइवा के द्वारा जो एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज है, उससे पार्शियल डाइजेशन होता है, जिसको हम कहते हैं 30% डाइजेशन हो रहा है. लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो 3% डाइजेशन होता है, या 3% डाइजेशन होता है, बाकी का 27% डाइजेशन स्टमक के प्रोक्सिमल पार्ट में होता है, कार्डियक रीजन पर होता है. तो ये स्टार्च का डाइजेशन जो यहां पर स्टार्ट होता है, वो हम कहते हैं कि ये होता है थ्रू द सलाइवरी अमाइलेज. तो बक्कल कैविटी ह्यूमन के केस में, खास तौर से आप ध्यान रखना, ह्यूमन के केस में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो वो होता है इनसाइड द बक्कल कैविटी. लेकिन दूसरे एनिमल में अगर हम कहें तो उनमें जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो स्टमक से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो हम इसको आगे बताते हैं कि इसमें और क्या होता है. अगर हम बोले प्रोटीन का, हम बोले फैट का, तो उस तरह के किसी भी मटेरियल का यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता. दूसरी हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की. आप देखिए यहाँ पर भी बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि अगर आप टंग के नीचे देखेंगे और साइड में देखेंगे तो कैपिलरी प्लेक्सस, प्लेक्सस है ना गुच्छा, तो कैपिलरी प्लेक्सस का पूरा जाल रहता है. तो वो जो कैपिलरी प्लेक्सस का जाल रहता है, वहां से बेटर एब्जॉर्प्शन होता है. हालांकि बहुत सारी ड्रग्स भी ऐसी हैं जिनको आजकल हम लोग बक्कल कैविटी में प्रिपरेशन बनाते हैं, और वहां से वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, बेटर एब्जॉर्प्शन होता है. तो उनके अपने बहुत सारे इफेक्ट हैं, उनके बहुत सारे फायदे हैं. क्यों फायदे हैं? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई ड्रग ऐसी हो जो वो एसिड मीडियम में डिग्रेडेड हो जाती है, वो टूट जाती है, तो वो हम नहीं चाहते कि वो स्टमक में पहुंचे. तो उस केस में हम चाहते हैं कि बक्कल कैविटी में ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाए. जैसे ज्यादातर लोग चॉकलेट खाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो चॉकलेट खाते हैं, तो अगर आप देखें तो उसको च्यूब कर रहे हैं, उसको अगर हम चूस रहे हैं, तो वहां उस केस में उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो वहीं से होने लगता है. अब मान लो कोई अस्थमा की ड्रग है तो उसको भी हम यहां से ले सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जिनको थे कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. इसके बाद आप ये देखें कि हमने ये बताया कि जो पॉलीसैकेराइड है वो डाइजेस्ट हो रहा है इनसाइड द बक्कल कैविटी. नेक्स्ट में आपको दूसरे बहुत सारे और कंपोनेंट बताता हूं. वो कंपोनेंट को आप देखें तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि और कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो डिफरेंट पार्ट में, मैं यहां नोट करा देता हूं यहां पर, है ना, तो आप थोड़ा सा गौर से देखें इसको. तो हम बता रहे थे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स था, ऐसे दूसरा हम लिख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन. तो अगर आप प्रोटीन को देखोगे तो प्रोटीन भी एक ऐसा फूड मटेरियल है विच इज रिलेटेड टू, दिस इज कंटेनिंग द डिफरेंट अमाइनो एसिड. तो हम जो भी हम प्रोटीन फूड मटेरियल लेते हैं, जैसे कि आप देखें हम दाल लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, सोयाबीन, तो इन सब में बहुत प्रोटीन होता है. पनीर में प्रोटीन होता है. तो वो जो आप प्रोटीन ले रहे हो, वो प्रोटीन फाइनली दिस इज मेड अप बाय द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये भी किसी पॉलीमर से मिलकर बना है. तो अगर हम इसको देखें तो दिस इज मेड अप बाय द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. तो वो जो अमाइनो एसिड से बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं, अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड आपस में अटैच होकर के एक पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करते हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि फाइनली वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये किसमें ब्रेक हो जाएगी,
डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट। तो ये लास्ट में हम देख रहे हैं कि प्रोटीन है, दिस इज रिलेटेड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी तरह से फैट भी होता है, और उस फैट का एब्जॉर्प्शन भी हम कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में होता है, बट दे आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड द फैटी एसिड। तो फैट का भी क्या होता है, अगर हम बात करें थर्ड नंबर पर फैट, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड एंड दिस इज एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल, डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो आज हम अभी ये बेसिक कंपोनेंट देखने के बाद अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे कि डिफरेंट जो बॉडी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं उसकी हिस्टोलॉजी क्या है और उस पर किस पार्ट पर किस तरह का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहें। अब जो सेकंड वीडियो है उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।